हेलो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो जो है वो एसी से रिलेटेड है और मैं ऐसी जानकारी आपको देना चाहता हूँ जिससे कि आप लोग जैसे एसी में कोई काम करवाते हैं, गैस चार्जिंग हो गई, इंस्टॉलेशन हो गया, रिपेयरिंग हो गई, या एक्स्ट्रा पाइपिंग करवाना हो या स्टैंड लगना हो या इससे रिलेटेड कोई भी एसी का जो फॉल्ट हो उसके बारे में। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि एसी में 4 तरह की गैस यूज़ होती है। हर एक एसी अलग अलग तरह की गैस पे होता है। जैसे कुछ एसी में 22 नंबर गैस यूज़ होती है, कुछ एसी में 32 नंबर गैस यूज़ होती है, कुछ एसी में 410 नंबर गैस यूज़ होती है। और गोदरेज के जो एसी होते हैं उसमें कुछ एसीओं में 290 नंबर गैस यूज़ होती है। और सबकी गैस चार्जिंग के जो रेट होते हैं वो सबके रेट भी अलग अलग होते हैं। तो हम लोग को होता ही है कि अक्सर टेक्नीशियन काम करके जाता है। कोई टेक्नीशियन बताता है कि हम गैस चार्जिंग के 2500 रुपये लेंगे, कोई बोलता है कि हम 3200 रुपये लेंगे, कोई कहता है 3500 रुपये लेंगे, कुछ लोग बोलते हैं हम 1500 रुपये में करके दे देंगे। तो उसी से रिलेटेड मेरा वीडियो है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गैस चार्जिंग होती है वो गैस के हिसाब से होती है, कौन सी गैस आपकी एसी में यूज़ हो रही हो और उस गैस की कॉस्ट क्या है, उसकी गैस चार्जिंग की कॉस्ट क्या है। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि आज 2012 के बाद वैसे ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से 22 नंबर गैस को कैंसिल कर दिया गया था, मगर अभी भी कुछ एसी ऐसे हैं जो पुराने हैं, 22 नंबर गैस चल रही है। तो 22 नंबर जो गैस होती है वो ओजोन परत को फाड़ देती है, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग की बाउंडेशन लाइन है उसको तोड़ती है ये। इसलिए सरकार की तरफ से गैस बैन है, बंद कर दी गई है। मगर चूंकि एसी इतने ज़्यादा बिके हुए हैं, कंपनियों ने एसी बेचे हुए हैं, तो इसलिए मजबूरी में गैस दुकानदारों को रखनी पड़ती, बिकती है वो। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि 22 नंबर गैस की जो गैस चार्जिंग होती है, अगर देखिए फुल गैस चार्जिंग की मैं बात कर रहा हूँ, टॉपअप की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ एसी में ऐसा होता है कि गैस थोड़ी सी कम हो गई तो टेक्नीशियन बोलते हैं मैं उसमें थोड़ा टॉपअप कर दूंगा, बढ़ा दूंगा गैस। तो मैं उसकी टॉपअप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फुल गैस चार्जिंग की बात कर रहा हूँ। क्योंकि टॉपअप करने का मतलब है कि गैस इसमें कम हुई कैसे। पहली चीज़, गैस उड़ गई या कहीं से लीकेज था या कहीं से पाइप फट गया या कुछ भी हुआ। अगर गैस लीकेज हुई है तो गैस पहली चीज़ तो गैस में होल्ड नहीं हो पाएगी। अगर गैस लीक है तो होल्ड अगर कोई करके गैस डाल देगा तो इसका मतलब 100% इसका मतलब ये हुआ कि गैस जो है आपकी, अगर वो डाल भी देगा, टॉपअप कर भी देगा, तो वो भी गैस 2-4 दिन हफ्ते भर में उड़ जाएगी गैस। तो इसलिए मैं फुल गैस चार्जिंग की बात कर रहा हूँ। 22 नंबर की जो गैस चार्जिंग होती है वो लोकल टेक्नीशियन जो होते हैं उनके रेट होते हैं 2000 रुपये से लेकर 2800 रुपये, 3000 तक होते हैं 22 नंबर गैस की। वो उनके काम से रिलेटेड होता है। कुछ लोग नाइट्रोजन टेस्टिंग करते हैं, कुछ लोग खाली ऐसी चेक कर लिया गैस नहीं है, उन्होंने कहा कि ऊपर से गैस डाल देंगे, तो कुछ लोग ऐसे भी गैस डाल देते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो प्रॉपर एसी डिसमेंटल करेंगे, अलग अलग कॉपर पाइपिंग अलग चेक करेंगे, इंडोर अलग चेक करेंगे, आउटडोर अलग चेक करेंगे। तो कुछ लोग इस तरह से करते हैं। तो उसी हिसाब से उनके काम से, जैसे मान ली किसी का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया या उन्होंने प्रॉपरली तरीके से अगर काम किया तो मेरे ख्याल से वो 2500 से 3000 रुपये तक उनका गैस चार्जिंग है। वैसे नॉर्मली रेट 2500 रुपये तक चलता है मार्केट में। उसके बाद अब आ जाइए 32 नंबर गैस। 32 नंबर गैस जो होती है वो थोड़ी आपने देखा होगा कंप्रेशर फटने की वारदात अक्सर सुनने को मिलती है। तो ये 32 नंबर गैस के ऊपर होता है, 32 नंबर और 410 नंबर गैस। इसमें ये होता है कि अगर लीकेज सही करने के लिए बहुत से लोग नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, बहुत से लोग एयर का यूज़ करते हैं और बहुत से लोग जो है ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ अगर गैस डाली और जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट किया गया तो ब्लास्ट कर जाता है। तो एहतियात करके आज के टेक्नीशियन, मतलब इतनी चीज़ें हो गई हैं, सब चीज़ें तो आज के जो टेक्नीशियन है वो सब चीज़ों पे एहतियात करते हैं। पर फिर भी जो हादसे होने होते हैं हो जाते हैं। इसमें लापरवाही समझ लिए या कुछ कमियां सोच लिए, टेक्नीशियन में कुछ कमी है या कहीं से कुछ ना कुछ लापरवाही हो जाती है या कुछ देख नहीं पाते हैं या पूरी तरह से टेक्नीशियन नहीं है, हेल्पर हैं और उनको लगा कि यार हमें अभी ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे तो वो गैस चार्जिंग करने चले गए, तो ऐसे हादसे हो जाते हैं। तो इसलिए आप कभी भी काम करवाइए तो प्रोफेशनल बंदे से काम करवाइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो मैं मेन टॉपिक था मेरा गैस चार्जिंग के रेट की बात करने का, तो 22 का मैंने बता दिया आपको। 32 नंबर जो गैस की चार्जिंग होती है वो चार्जिंग होती है 2500 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक। वो गैस थोड़ी महंगी होती है और उसमें रिस्की काम होता है, इसलिए उसकी गैस चार्जिंग जो है उसका रेट ये होता है। अच्छा, एक चीज़ और, 32 नंबर और 410 नंबर जो गैस होती है उसकी गैस चार्जिंग के जो रेट होते हैं वो
25 से लेकर 3500 तक, या कहीं कहीं 4000 तक भी हो जाते हैं। वो वही चीज़ है कि जैसा टेक्नीशियन है, अगर कोई प्रोफेशनल बंदा है तो उस तरह से काम करेगा, और कोई नॉन प्रोफेशनल है तो वो थोड़ा वैसे काम करेगा। तो काम करने के तरीक़ों को भी लेकर उनके रेट फिक्स होते हैं। 290 नंबर की जो गैस चार्जिंग होती है वो सबसे ज़्यादा महंगी पड़ती है, मगर वो गैस थोड़ी कम लगती है। मगर ये कि फिर भी उसकी भी गैस चार्जिंग मेरे ख्याल से 3000 से 3500 तक हो जाती है। अब कोई आदमी अगर आपका 2500 में कर दे या तो वो अलग बात है, या आपके रिलेशन बने हुए हैं। तो इस तरह से गैस चार्जिंग होती है। और एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा था आपको कि गैस चार्जिंग कोई भी बंदा करे, आपका वो प्रोफेशनल बंदा हो या जो भी हो, गैस चार्जिंग करने के बाद कम से कम 6 मंथ तक वो वारंटी देते हैं। अगर उन्होंने प्रॉपर लीकेज चेक करा है, लीकेज उनको पकड़ में आ गया, पकड़ में आने के बाद अगर वो प्रॉपर चेक कर लिया और लीकेज पकड़ में आ गया तो 6 मंथ की वारंटी होती है। और एक चीज़ और भी होता है कि कभी कभी लीकेज हमने, जैसे मान ली एक पाइप में हमने लीक सही कर दिया और गैस रिफ़िल कर दी, 6 महीने की वारंटी भी ले ली, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो गया। होता ये है कि कहीं कहीं पर गटर होते हैं और बहुत बड़े नाले होते हैं, तो उसमें मीथेन गैस निकलती है, और वो मीथेन गैस जो होती है वो एसी की कॉपर पाइप को गला देती है। अच्छा, होता ये है कि एसी का कॉपर पाइप ज़्यादातर कहीं का नहीं गलता है, इंडोर का पाइप गल जाता है, क्योंकि वो पाइप ठंडा होता है, मीथेन गैस एग्जॉर्ब कर लेता है वो, तो इसलिए वो पाइप गल जाता है। अब मेरा बताने का मतलब ये है कि मान लिए टेक्नीशियन ने आपका एक जगह से लीकेज सही कर दिया, लीकेज कहीं और से हो गया, तो इसमें फिर गारंटी का मतलब नहीं रहता है। अगर आप बोलें कि नहीं आपने लीकेज सही किया था, तो टेक्नीशियन आपको अपने जो लीकेज सही किया था वो दिखा देगा कि देखिए मैंने यहाँ से सर सही किया था, अगर यहाँ से दोबारा लीक होता है तो आप उसको देखिए, और नहीं तो फिर आपको दोबारा आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरह से होता है, क्योंकि बहुत से कस्टमर के फ़ोन आते हैं कि बोलते हैं कि आज टेक्नीशियन जो है इतने ज़्यादा पैसे बता रहा है, और एक टेक्नीशियन आया था वो बहुत इतने कम पैसे बता रहा था। तो मैं आपको बताऊं, वो टेक्नीशियन के प्रोफेशनल, अब कोई प्रोफेशनल बंदा है, उसने प्रॉपरली हर चीज़ काम सीखा है कायदे से, तो अगर प्रोफेशनल बंदा होगा तो उसको पैसे भी वो उसके ठीक ठाक होंगे। मतलब ठीक ठाक का मतलब ये है कि थोड़े से ज़्यादा होंगे, नॉन प्रोफेशनल बंदों से थोड़े से पैसे ज़्यादा होंगे। तो इसलिए आप कभी भी काम करवाइए प्रोफेशनल बंदे से काम करवाइए, और कम से कम इतना तो चेक करिए ज़रूर कि कम से कम उसका एक्सपीरियंस कितना है। कम से कम मेरे ख्याल से अगर 5 साल भी एक्सपीरियंस है तो भी ठीक है। 5 साल में लोग बहुत सी चीज़ें हैं कि लड़के सीखते रहते हैं, उनको पास मतलब अच्छा टाइम होता है यार, इसमें चीज़ें अच्छी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो इस तरह से मेरा बताने का मतलब, जो वीडियो बनाने का मकसद था आज। अच्छा, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरी पहली वीडियो है, ये मैंने पहली बार मतलब यूट्यूब पे वीडियो डाली है, तो इसलिए थोड़ा मैं सही से बना नहीं पाया हूँ, तो इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। और दोस्तों मेरा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर आप लोग इसी तरह करेंगे तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। शुक्रिया दोस्तों।